अस्सलामुअलैकुम, आदाब। आप सभी का खैर मकदम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार यूनिवर्सिटी यानी भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं BA ऑनर्स उर्दू के, BA ऑनर्स पार्ट 2 सेकेंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो है। और यह जो सबक है बाले जिब्रील पोइट्री सेक्शन है। तो पोइट्री सेक्शन है, तो ये जो बाले जिब्रील है यह दूसरी यूनिवर्सिटी में भी डाल दिया गया होगा, या फिर इस चैप्टर को पार्ट 1 में भी पढ़ा दिया गया होगा। तो इस जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, पार्ट 1 वाले पार्ट 2 वाले दोनों के लिए यह वीडियो है, ठीक है। बाले जिब्रील ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि देखिए यह बाले जिब्रील जो है फर्स्ट ईयर वालों में पिछले साल था। तो किस यूनिवर्सिटी में था बाले जिब्रील? तो बाले जिब्रील था VK यूनिवर्सिटी। और इस बार LNMU के छात्र के लिए भी सेकेंड ईयर में बाले जिब्रील डाल दिया गया है। तो पिछले साल एक चैप्टर है दीवाने गालिब जो बिहार यूनिवर्सिटी में था, फिर उसको सेकेंड ईयर में LNMU के छात्र के लिए डाल दिया गया। तो ये जो वीडियो है मेरा बाले जिब्रील, ये सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। तो बाले जिब्रील अल्लामा इकबाल का लिखा गया हुआ है। आज हम सीधे बात करते हैं तशरीहाते अशआर, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए हम सवाल देखते हैं और इसका जवाब। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, पहला जो यहाँ पर जो पहले अशआर दिए गए हैं, तो ये दिया गया हुआ है कि मता बेबहा है दर्द वो सोज आरज़ू मंदी, मकामे बंदगी देकर न लूँ शान खुदाबंदी, तेरे आज़ाद बंदों की ना ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। देखिए इस अशआर में शायर क्या कहना चाहते हैं। इस शेर में अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इश्क़ इलाही का जज्बा अगर दिल में पूरे तौर पर मौजूद रहे तो दिल में इस आरज़ू मंदी इश्क़ के सबब अजीब व गरीब दर्द पैदा हो जाता है। जो मता बेबहा है यानी ऐसी कीमती शय पर कि उसके बदले अगर शान खुदाबंदी भी मिले तो कबूल नहीं। यहाँ शान खुदाबंदी से मेरा मुराद अल्लाह की उलूहियत या खालिकियत नहीं है, बल्कि महज रंग नियाज की अहमियत ज़ाहिर की गई है। यानी इश्क में जो आजिज़ी और इनकिसारी होती है वह तेरी कीमती शय है। दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि ए खुदा, तेरे इश्क के सबब तेरे बंदों में वह खुसूसियत पैदा हो गई है कि वो हर किस्म की पाबंदी और क़ैद व हदूद से बेनियाज हो गए हैं। इस दुनिया में मरने की क़ैद है और आखिरत में ज़िंदा रहने की, इसलिए दुनिया में तो उनका दिल नहीं लगता है, मगर आखिरत में भी उनका दिल लगेगा या नहीं, ये बात काबिल गौर है। यहाँ पर दूसरा सवाल में दिया गया है, शेर दिया गया है कि दिगर गो हैं जहाँ तारों की गर्दिश तेज़ है साक़ी, दिले हर ज़र्रा में गोगाए रास्ता खेज़ है साक़ी।
मता दीन व दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किसका फरादा का गमज़दा खून रेज है साक़ी। तशरीह दिया गया हुआ है कि इकबाल ने मतला में फ़रमाया है कि हालात इंतहाई तेज़ी के साथ बदल रहे हैं और हर ज़र्रा के दिल में क़यामत सा हंगामा बरपा है। इकबाल खुदा से मुखातिब होकर उस सूरत हाल की तेज़ी से बदलने के लिए और हर ज़र्रा के दिल में गुगाए रस्ता खेज़ से इस्तिआरा बिलकिनाया किया है। दूसरे शेर में इकबाल मुसलमानों की जज्बों हाली का तज़किरा किया है। वो अल्लाह से फ़रियाद करते रहे हैं जो लोगों तेरे पर सितार थे, उनमें भी न अब जज्बा-ए इश्क रहा और न अक्ल। ये सब किसका फरादा का गमज़ा है जिसने अल्लाह वालों की दीनी रिवायतों का खून कर दिया। दरअसल इकबाल जानते हैं कि किन लोगों ने अल्लाह वालों पर अपने असरात छोड़े हैं, मगर वह शेर में हुस्न पैदा करने के लिए तजाहिल आरिफाना से काम लेते हैं। तीसरा में है कि गेसुए ताबदार को और भी ताबदार कर, होश व खुर्द शिकार कर, कल्ब व नज़र शिकार कर। इश्क भी हो हिजाब में, हुस्न भी हो हिजाब में, या खुद तो आशिकार हो या मुझे आशिकार कर। तशरीह अल्लामा इकबाल खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि ए खुदा, तू अपनी तजल्लियात को और भी ज़्यादा शिद्दत से अपनी सिफ़ात में ज़ाहिर कर, ताकि मेरे अक्ल व शऊर और क़ल्ब व नज़र पर सिवाय तेरे और किसी का नुक्श ना हो। मतलब ये है कि इश्क का जज्बा इर्तिकाए खुदी व ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और इस जज्बा के शाहिद और कवी तर होने के लिए ज़रूरी है कि तजल्लियात इलाही हर लम्हा आब व ताब से सामने आती रहे, ताकि इश्क हमेशा मुब्तलाए इश्क रहे और वह खुदा के अलावा हर शय से बेगाना हो जाए। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं कि ए खुदा, ये मुनासिब नहीं मालूम होता है कि हुस्न भी पर्दा में रहे और इश्क भी, इसलिए ये तो तेरा हुस्न अज़ल आश्कार हो जाए, फिर भी मुझे ज़ाहिर कर दे। यहाँ मिजाज मुरस्सल की सनअत इस्तेमाल की गई है। इकबाल जानते हैं कि खुदा जो हुस्न अज़ल है वो मुजस्सम नहीं हो सकता, इसलिए वो चाहते हैं कि उनके दिल में जो ज़ाते इलाही का इश्क है वही दुनिया में कुछ ऐसा काम अंजाम दे कि दुनिया पर ज़ाहिर हो जाए। इकबाल ने वैसे भी हुस्न अज़ल को हकीकते मंज़र कहकर उसकी मादी निगाहों पर आश्कार होने की तमन्ना की है। आगे फिर सवाल पूछा है कि ला फिर एक बार वही बादए जाम ए साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ए साकी। 300 साल से हैं हिंद की मैखाने बंद, अब मुनासिब है तेरा फैज़ हो आम ए साकी। तशरीह दिया गया हुआ है कि अल्लामा इकबाल खुदा से फिर वही शराब कहन यानी इश्क खुदा और इश्क रसूल की शराब पिलाने की तमन्ना करते हैं,
जिसने मुसलमानों को दुनिया की अजीम तरीन कौम बना दिया था, अगर वह शराब कोहन कौम को मिल जाए तो उसे अपना खोया हुआ मकाम भी मिल जाएगा। दूसरे शेर में इकबाल फरमाते हैं कि ए खुदा, 300 साल से हिंदुस्तान में इश्क इलाही का जज्बा आम करने वाला, शराब मार्फत लाने वाला कोई शख्स पैदा ना हुआ। अब तू अपने फैज़ आम को आम कर और कोई सूरत पैदा कर, वरना मुसलमानों का क्या हाल होगा। 300 साल की मुद्दत को मुख्तलिफ शारहीन के मुताबिक इकबाल ने कई अहम शख्सियतों की तरफ मंसूब किया है, लेकिन प्रोफेसर यूसुफ सलीम चिश्ती का ख़याल ज़्यादा सही मालूम होता है कि उसने हज़रत मुजद्दद अलीफ सानी के ज़हूर की तरफ इशारा है, क्योंकि उनसे ज़्यादा शराब मारफत में डूबा हुआ कोई और शख्स इस ज़माने में पैदा नहीं हुआ। ये बात इसलिए भी हकीकत से करीब मालूम होती है कि मुहिउद्दीन इब्न अरबी के पेश करदा नज़रिया तसव्वुफ़ के मुकाबले में इकबाल ने हमेशा हज़रत मुजद्दिद अलीफ सानी के हिमाअवस्त के नज़रिए को पसंद किया। 5वां नंबर पे देख सकते हो आप लोग क्या लिखा हुआ है कि मिटा दिया मेरे साक़ी ने आलमे मन व तू, पिला के मुझको मैं ला इलाहा इल्लल्लाहु। न मैं न शेर न साक़ी न शोर जग वो रुबाब, सकूत को वो लबे जोए वो लालाए खुद रो। तशरीह होगा, इकबाल इस मतला में यह हकीकत वाज़ह करते हैं कि खुदा की ज़ात ही असल है, बाकी सारी चीज़ें इसकी सिफ़ात का मज़हर है। इसलिए जब ये ज़ाहिर हो गया कि ला इलाहा इल्लल्लाहु यानी उसके अलावा कोई माबूद मसजूद नहीं है, तो फिर इंसान और खुदा के दरमियान का पर्दा उठ गया और राज हाय सरबस्ता जो खालिक और मखलूक के दरमियान मौजूद थे वो सब के सब मौजूद थे। इकबाल दूसरे शेर में कहते हैं कि हक़ के मुसाफिर पर यह हकीकत ज़ाहिर हो जाती है कि खुदा के सिवा और कोई शय हकीकी और लाफ़ानी नहीं है, तो दुनिया की वो सारी चीज़ें जो पहले इसलिए लज्जत आफरी रही हैं, अब उसकी नज़र में बेमाना हो जाती है। ना शराब में उसे लज्जत मिलती है, न साक़ी की ज़रूरत होती है, न शेर सुनने में तबीयत लगती है, न मौसीक़ी की आवाज़ से उसे पसंद आती है, बल्कि वह उस सारी वक्ती लज्जतों से किनारा कश हो जाता है और पहाड़ों की खामोशी, दरिया की रवानी और उसकी खूबसूरती में हुस्न अज़ल का मुशाहदा करता है। छठा में कह रहा है कि क्या इश्क एक ज़िंदगी मस्तियार का, क्या इश्क पायदार से ना पायदार का, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की भूख, वो इश्क जिसकी शमा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें मज़ा नहीं तपिश वो इंतज़ार का। तशरीह है कि इकबाल ने इस शेर में इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी व बेसुबाती पेश की है। तशरीह है कि इकबाल ने इस शेर में इंसानी ज़िंदगी की नापायदारी व बेसुबाती
पेश की है और इश्क की लज्जत व कैफियत पर भी रोशनी डाली है। वो कहते हैं कि सिर्फ ज़ाते बारी ताला ही ऐसी ज़ात है जो पायदार है। दुनिया की हर शय फ़ानी और नापायदार है। इंसान की ज़िंदगी भी मस्तियाली हुई है, इसलिए इंसान खुदा से इश्क का हक़ अदा नहीं कर सकता। खुदा अपनी बख्शी हुई ज़िंदगी कब वापस मांग ले, उसके मुताल्लिक़ कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया बेसुबाती है और हर शय को फ़ना होना है। दूसरे शेर में शायर कहता है कि वह इश्क जिसमें शमा अजल की भूख बुझा दे तो उसमें तपिश वो इंतज़ार का मज़ा नहीं है। यानी खुदा ने जो ज़िंदगी हमें बख्शी है वो ले ले और ज़िंदगी का ख़ात्मा हो जाए, यानी इंसान को मौत आ जाए और खुदा उसे उसका इश्क मंजिल पर पहुंचने से पहले ही दो दम तोड़ दे, तो ऐसे इश्क में ना तो इंतज़ार की तपिश होती है, ना ही हिज्र की लज्जत होती है। 7वां में देख सकते हो आप लोग क्या लिखा हुआ है कि असर करे ना करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदे आज़ाद, ये मुश्त खाक ये सरसर ये वसअते अफलाक, करम है या के सितम तेरी लज्जत ईजाद। पहले शेर में शायर कहते हैं कि इंसान की मजबूरी और आज़ादी का एक नक्शा खींचा है। वो खुदा से मुखातिब होकर कहते हैं कि बंदे आज़ाद हूँ। इस बात का कतई ख्वाहा नहीं कि तू मेरी दरख्वास्त सुनकर कुछ इनायत फरमा, लेकिन कम अज़ कम मेरी फ़रियाद सुन ले। कम अज़ कम मेरी फ़रियाद सुनने की ज़हमत गवारा कर ले, शायद तुझको भी मेरी फ़रियाद का कुछ असर हो जाए। इस शेर में एक लतीफ़ नुक्ता ये है कि इकबाल के दिल से जो बात निकली है उसकी असर अंगेज़ होने का उन्हें यकीन है, इसलिए वो सिर्फ़ अपनी बात के सुन लिए जाने की दुआ करते हैं। उन्हें यकीन है कि खुदा ने दुआ सुन ली तो उसे कबूल भी ज़रूर करेगा। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान की हैसियत एक मुट्ठी खाक से ज़्यादा नहीं है। वह आसमान की वसअतों में हर लम्हा वाक़े होने वाले हादसात के तूफ़ान का मुकाबला किस तरह कर सकता है। ज़ाहिर है कि खुदा ने इंसान पैदा करके उस पर सितम किया है या करम। यह सवाल अक्सर दानिश्वरों के जहन में चुटकियाँ लेता रहता है। इकबाल भी शायराना शोखी से काम लेते हुए जज्बात ज़िंदगानी की तर्जुमानी करते हैं, मगर इनका मकसद खुदा को इंसान की बेचारगी बेबसी मजबूरी की तरफ तो तवज्जो दिलाकर उसकी मदद हासिल करना चाहते हैं ताकि तूफ़ानी हवादिस का आसानी से मुकाबला किया जा सके। और इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि 8वां नंबर पे दिया गया है कि मेरी नवाए शौक़ से शोर हरेम ज़ात में गलगलाए हाय अलामा बुतकदाए सिफ़ात में, हूर वो फ़रिश्ता हैं असीर मेरे तख़य्युलात में, मेरी निगाह से खलल तेरी तजल्लियात में। तशरीह अल्लामा इकबाल कहते हैं कि जब इंसान के दिल में इश्क़ इलाही का सच्चा जज्बा पैदा हो जाता है तो उसकी आह व फ़ग़ा में आसमान का पर्दा चाक करके बराह रास्त हरेम ज़ात तक पहुँच जाने की क़ुव्वत पैदा हो जाती है। और जब इसका रिश्ता बराह रास्त खुदा से हो जाता है तो बुतकदा सिफ़ात में सफ़े मातम बिछ जाती है। गोया इकबाल बताना चाहते हैं कि खुदा की ज़ात से मुलाकात का शर्फ़ हासिल करना ही इंसान का मकसद हयात होना चाहिए, लेकिन आम तौर पर हम अपनी कम इल्मी के सबब असल चीज़ को छोड़कर
उसके तरफ मतवज्जा हो जाते हैं। अगर हम इश्क की आग अपने दिल में पैदा करें तो सिफ़ात का पर्दा उठाकर ज़ात तक पहुँच सकते हैं। दूसरे शेर में इकबाल कहते हैं कि अब इंसान के दिल में इश्क़ इलाही का जज्बा मुवज्जन रहता है तो उसकी क़ुव्वते मुख़ल्लिया इस कदर वसी, बुलंद और तेज़ हो जाती है कि हूर और फरिश्ते मादी वजूद न रखने के बावजूद खुदा की तख़य्युलात का पर्दा चाक करके ज़ात इरफ़ान हासिल कर लेते हैं। गोया जो इंसान खुदा की ज़ात का आशिक़ होता है उसके लिए हूरों और फरिश्तों का वजूद कोई अहमियत नहीं रखता। मखलूक़ खुदा में जलवा नुमा खुदा के ज़ात का पर्दा हटाकर वह ज़ात इलाही का क़ुर्ब हासिल करता है। इस तरह गोया तजल्लियात इलाही में खलल पड़ जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।